रेड फ्लैग्स ऑफ जॉब ऑफर्स, बहुत सारे ऐसे वार्निंग साइंस हैं, अलर्ट साइंस हैं और सिंबल्स हैं जिससे आप अभी भी सचेत हो सकते हैं। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते संभल जाइए, नहीं तो फिर पता नहीं शायद ही कोई आपको संभाल पाए। रेड फ्लैग्स ऑफ जॉब ऑफर्स, एक ऐसा काउंटडाउन शुरू हो चुका है आज के समय में, आज के वक्त में, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ये नहीं देखा कि जिस भी जॉब को आप ज्वाइन करने वाले हैं वो जॉब है क्या चीज़, क्या काम करना है आपको वहाँ पे, कुछ तो थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए जॉब ज्वाइन करने से पहले। अगर वो सब भी कुछ भी नहीं, जो एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पता है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी जॉब ज्वाइन करने का। तो आज उन्हीं रेड फ्लैग्स ऑफ जॉब ऑफर्स के बारे में हम बातें करेंगे, समझेंगे कि क्या झोल झाल चल रहा है मार्केट में, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 50% से भी ज़्यादा जॉब ऑफर्स, जी हाँ, मोर दैन 50% ऑफ जॉब ऑफर्स इन द मार्केट आर फेक। अब किस तरीके से दिमाग लगाना है और इस हनी ट्रैप से बाहर निकलना है। एक ऐसा हनी ट्रैप जहाँ बहुत सारी नौकरियाँ आपके लिए हाजिर है, मंडी लगी हुई है मार्केट प्लेस में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतने की जॉब, इतने की जॉब, इतने की जॉब, इतने की जॉब। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि वो जॉब जो आपको दे रहे हैं उसमें आपको क्या करना है। भाई काम क्या है वो तो बताओ, पैसा कितना मिलेगा, कब कब काम करना पड़ेगा, किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, किस स्थिति में, परिस्थिति में काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ काम करवा लोगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो प्रॉमिस कर रहे हो, बाद में अपने प्रॉमिस से ही मुकर जाओगे। ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी जॉब को बेच रहे हो आप मार्केट में आके और अच्छा ग्राहक देख के उसको लूट रहे हो और उससे पैसा भी मांग रहे हो जॉब देने का। और हम पैसा भी दे रहे हैं, भाई ले लो, लेकिन अच्छी जॉब देना, अच्छी नौकरी देना, मैं नौकरी कर लूँगा और काफ़ी समय तक कर लूँगा। पहली बार पैसे लेना चाहते हो, ले लो जॉब, भाई बहुत सालों से, महीने हो गए ढूंढता जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। हाँ भाई ठीक है, आप पैसे ले लो, जॉब दे दो, मैं काम कर लूँगा। बाद में पता चलता है कि अरे भाई पैसे भी दे दिए, कहीं बुलाया भी नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं, और अब कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, पैसे भी गए और सारे जो अरमान और पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि इस जॉब से मैं अपने लिए एप्पल का आईफोन खरीदूंगा। वही एप्पल का आईफोन खरीदना था, वो भी हाथ से चला गया, ठंडन को बाल हो गए। अब क्या करूं? काश मुझे कोई बता पाता कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और ये फेक ऑफर्स हैं, ये नौकरी भी हाथ से निकल गई। काश मुझे पता होता। देखिए बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जॉब ऑफर्स के। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको नौकरी दे कौन रहा है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं नौकरी दे रहा है जो शायद खुद भी एक नौकरी की तलाश में है और उसकी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बस वो ऐसे ही एक हनी ट्रैप में आपको फंसा रहा है। आपको बहुत छोटे छोटे ख्वाब दिलासे दे रहा है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको हम बाहर भेज देंगे, आप साल में इतनी बार बाहर जाएंगे, घूमते रहेंगे, सारी ट्रिप्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड होंगी, ये लीजिए आपके घर में हम कंप्यूटर भेज रहे हैं, ऑफिस सप्लाई भेज रहे हैं और आपको एडवांस भी दे रहे हैं, और आपकी नौकरी जो है वो अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। लेकिन वाह वाह क्या बात है। ऐसे ऑफ़र्स से बचना है आपको। ये ऑफ़र्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक हनी ट्रैप है। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया जंजाल जाल बिछाए जा रहे हैं आपको फंसाने के लिए मार्केट प्लेस में, जहां आपको बोला जाता है कि चलो कोई नहीं, आप अपने बारे में बताओ, अपना फ़ोन नंबर दो, अपना ईमेल दो, एड्रेस दो, और फिर आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर लिए जा रहे हैं जॉब ऑफर्स के नाम पे। आपने कभी उस कंपनी को देखा ही नहीं कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे थे तो आपने उसका वेरिफिकेशन बैच नहीं देखा। भाई लिंक्डइन में आजकल जितनी भी कंपनी ट्रस्टवर्दी कंपनीज़ हैं वो अपने आपको वेरीफाई करा रही हैं, उसका एक स्पेसिफिक बैच होता है जो उन्हें दिया जाता है, वो वहीं पे दिख जाता है। आप उससे देख सकते हैं कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। आपने उसकी वेबसाइट कभी खोल के नहीं देखा कि कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, रिव्यूज़ नहीं पढ़े उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के, ना इंडीड पे गए, ना ग्लासडोर पे गए, रेटिंग्स नहीं देखी, ब्रांडिंग नहीं देखी, उस कंपनी में कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे, वो भी नहीं आपने रिसर्च करके देखा, किसी
उस कंपनी के एम्प्लॉय से बात भी नहीं करी कि पता करें कि भाई वहाँ पे क्या चलता है और सुकून है या नहीं है, या फिर बस सिर्फ़ और सिर्फ काम करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, देखभाल के काम करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आप बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ही बस काम पे लग गए, ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वेट करते चले जा रहे हैं। ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल ही नहीं रहा है एक बार को, और अगर मिल भी रहा है तो उन पे आपका नाम गलत है, आपका एड्रेस गलत है, उस पचड़े में आप पड़ चुके हैं। आप अब चाहते हैं कि वो दोबारा से सही हो के आपको एक नया ऑफर लेटर मिले, और मिलना भी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। डीले पे डीले होते जा रहे हैं, लेकिन आप नौकरी में आ चुके हैं। अब आपके सैलरी का भी अता पता नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी उन्होंने ऑफर लेटर पे चेंज कर दी है, क्योंकि आपकी मजबूरी का फ़ायदा जो उठाया है उन्होंने, और इसी वजह से आपको ऑफर लेटर टाइम पे नहीं दिया, और दिया भी तो गड़बड़ दे दिया, और उसको भी ठीक नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस इधर उधर कर सकते हैं। अब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं आपको बहुत ज़्यादा नीड है इस जॉब की। तो ऐसा नहीं फंसना है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपको बस अल्यूर करके उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काम करने के लिए किसी तरीके से पटाया जा रहा है, और आप पट भी जाते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जहां आप जाके फंसें। कभी भी अगर आपके इंटरव्यूज़ एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे लिए जा रहे हैं, या फिर कॉफ़ी शॉप पे ऑड आवर्स में आपको बुला के आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करी जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें जो उस जॉब से रिलेटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैजुअल हुआ जा रहा है, और कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत अटपटी लग रही हैं, जो इंटरव्यूज़ में कभी आपने सुनी ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि अब समय आ गया है वहाँ से निकलने का। और अच्छा हुआ आपको वहाँ बुलाया गया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि ऐसे पचड़ों में पड़िए ही मत, जाइए ही मत। आपको ये वीडियो देखने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, ये ऑडियो सुनने का फ़ायदा क्या हुआ। कुछ ऐसे भी जॉब ऑफर्स चल रहे हैं जहाँ कंसल्टेंट्स आते हैं, बोलते हैं फ़ोन पे पता नहीं कहाँ से एकदम से कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है, जिस तरह की जॉब आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वहाँ पे मौजूद है, पैसे दीजिए, और आप पैसे दे देते हैं, फंस जाते हैं। और एक बार पैसा दिया तो बस पैसा गया तो गया, वापस नहीं आता है दोस्तों। गया हुआ पैसा कितनी भी कोशिश कर लो वापस नहीं आता है। ये दुनिया है। ऐसे भी फेक प्रोमिसेस में, फॉल्स प्रोमिसेस में नहीं फंसना है। ये सारे के सारे रेड ट्रैप्स हैं और रेड फ्लैग्स हैं, मान लीजिए आप, जॉब ऑफर्स के। फिर से दोहराऊंगी, 50% से भी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स, जॉब ऑफर्स मार्केट प्लेस में जो भी निकल रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो फेक हैं। ये मैं नहीं, ये रिसर्चर्स और स्टडी बता रही है। और ये हाल चल रहा है अभी मार्केट प्लेस का, और आपको बहुत ही सतर्क होके, सचेत होके कोई भी आगे स्टेप बढ़ाना है और लेना है। अगर कोई नौकरी आपको करनी है और उसको ज्वाइन करना है तो उससे पहले देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। आपको ये भी करना है, फलाना करना है, धमाका करना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है कि बस आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारा काम तो कंपनी का मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कम सैलरी, मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। अप्लाई कर देते हैं, वहाँ काम करना शुरू करते हैं तो पता लगा आपसे क्लर्क का भी काम कराया जा रहा है, आपसे ऑफिसर का भी काम कराया जा रहा है, आपसे अपना भी काम करवाया जा रहा है। आपके अलावा कुछ ऐसे जॉब ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग से अट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है वर्बली, और हर तरीके से इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। अभी तो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू राउंड्स में ही आपके साथ खेला जा रहा है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड हुए, वही इतने ही होने थे, सिर्फ 3 राउंड ही होने थे, लेकिन अब तो राउंड्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। 6-7 राउंड हो चुके हैं, आपको वेटिंग में रखा गया है। पता नहीं और किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, या फिर शायद क्योंकि इस कंपनी का टॉक्सिक कल्चर है, उन्हें पता है कि आप ही आएंगे, 1-2 महीने में चले जाएंगे छोड़ के, तो उस जॉब पोस्टिंग को क्लोज ही नहीं किया है। और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेटिंग में रखे हुए हैं कि आपसे पहले भी जिसने भी ज्वाइन किया है वो जा रहा है छोड़ के, तो इसीलिए अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा छोड़ने में, इसलिए आप वेटिंग में। और इसी वजह से बाकियों का भी इंटरव्यू साथ साथ चल रहा है। तो ये सब भी आप देखिए, ध्यान रखिए। ऐसे जॉब ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसी जॉब पोस्टिंग्स आजकल निकल रही हैं जो बार बार पोस्ट हो रही हैं, बार बार पब्लिश हो रही हैं। आपको अगर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना है तो आपको फ़लाना कंपनी की जॉब पोस्टिंग दिख जाएगी हर हफ्ते। ये क्या बात है, क्या हर हफ्ते वहाँ पे हायरिंग हो रही है एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर?
वाह क्या बात है, क्या कंपनी है, बहुत सारी ओपनिंग्स है। जी नहीं, बहुत सारी ओपनिंग्स नहीं है, वहाँ का कल्चर इतना टॉक्सिक है कि वहाँ कोई टिक ही नहीं पा रहा है। बेचारा जो भी आता है वो बस थक हार के परेशान होके बाहर चला जाता है और बाय बाय कर देता है कंपनी को। तो ऐसे भी चीज़ों से बचिए। देखिए कि कितनी बार ये जॉब पोस्टिंग निकल चुकी है। आपको ऐसे टॉक्सिक कल्चर में जाना ही क्यों है जहाँ आपको छोड़ के आना पड़े और फिर से एक सरदर्दी मोल ले लें और दोबारा से फिर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस शुरू हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब ऑफर्स हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और डिमांड भी करी जाती हैं कि हमें तो एक ऐसा ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन चाहिए जो सब कुछ देख ले और छुट्टियों में भी काम करे, दिन दहाड़े काम करे, रात में काम करे, देर सवेर काम करे, जब बुलाया जाए ऑफिस तब काम करे, मतलब बस हर वक्त काम ही करता रहे। तो ऐसी जॉब पोस्टिंग में या जॉब ऑफर में आपका वर्क लाइफ बैलेंस का क्या हुआ? तो आपके भी तो कुछ सपने हैं जो लेके आप इस जॉब में आए हैं, उसके बारे में तो किसी ने कोई बात नहीं करी। बस काम काम काम, ऐसे काम नहीं चलता दोस्तों। आपको ऐसे जॉब ऑफर्स को भी रिफ्यूज़ करना सीखना पड़ेगा अगर नहीं सीख पाए हैं तो। कुछ ऐसे भी जॉब ऑफर्स आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड में आ चुके हैं जहाँ बहुत सारी बातों की बात की जाती है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज होती है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत ही कमांडिंग होती है। आपको पता चलता है पढ़ने से कि ये तो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि मुझे ऐसा करना ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही रिजिड अप्रोच है जॉब डिस्क्रिप्शंस को बनाने की। तो आप सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए कि ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब ये मुझे एक भी मौका नहीं देना चाह रहे हैं जहाँ पे मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ इस जॉब में। भाई मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मेरे सपनों का क्या सब कुछ आपको अपनी तरीके से कराना है तो फिर आप मुझे क्यों लेके आ रहे हैं? मुझे भी तो अपनी तरफ से कुछ करने दो ना। मैं कैसे कर पाऊँगा जब आपने सारे इंस्ट्रक्शंस और कमांड दे दिए मुझे? तो ऐसी जॉब ऑफर्स को भी आप एक्सेप्ट मत करिए। उसके अलावा कभी कभी तो एम्प्लॉयर्स आपके इंटरव्यू के समय ही अपने एम्प्लॉयज़ की बुराई करने लग जाते हैं कि अरे बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग ही अच्छे नहीं हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं और बस ऐसे ही आते हैं, खाली पीली समय बर्बाद करते हैं हमारे साथ। तो समझ जाइए अगर इंटरव्यूअर ही आपके सामने अपने एम्प्लॉयज़ की बुराई कर रहा है तो कितना कितना ख़राब कल्चर होगा उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ आप ज्वाइन करने वाले हैं। मना कर दीजिए, नहीं करनी है हमें जॉब, कुछ भी हो जाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको बोलती हैं कि भाई आ जाओ, फ्री ट्रायल बेसिस पे काम करके दिखाओ, हम देखेंगे भाई पहले तुम कैसा काम करते हो, काम कर भी पाते हो नहीं कर पाते हो, उसके बाद ही हम रखेंगे। आपकी मजबूरी का पूरा आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने में बस लगी रहती हैं और आप कभी कभार ज्वाइन भी कर लेते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, मत जाइए। ऐसा कोई फ्री ट्रायल बेसिस नहीं होता जहां आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है। अपनी क्षमता पे भरोसा रखिए, किसी के सामने इतना मत झुकिए कि वो आपका फ़ायदा उठाने लग जाए और बस आप कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ऐसा कोई फ्री ट्रायल ऑफर नहीं होता कि हम आपको पहले देखेंगे, परखेंगे, अगर आप काम कर पाए तो हम आपको परमानेंट करेंगे, उसके बाद आपको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा। जी नहीं जाना आपको वहाँ पे। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ नाम के लिए आपको इंटरव्यूज़ में बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देती हैं। आपकी सैलरी ये रहेगी, हर वीकली पेमेंट होगा, फलाना तारीख को पेमेंट होगा, आपको ये बोनस, ये इंसेंटिव, ये ऑफ़र, ये ट्रैवल एक्सपेंस, फलाना धमाका मिलेगा। और जैसे इंटरव्यू ख़त्म होता है, ऑफ़र लेटर आपको थमाया जाता है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता। सारे प्रोमिसेस गलत हो गए साबित और आपने जब सवाल जवाब किए वैसे ही आप डरे हुए सहमे हुए होते हो, नौकरी मिल रही है वही बहुत बड़ी बात है, क्या सवाल जवाब करूं यार, वो भी हाथ से निकल जाएगी। नहीं, अगर ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की चेंज हो रही हैं आपके ऑफर लेटर आते आते हाथ में, तो समझ जाइए ये नौकरी आपके लिए नहीं है तो नहीं है। किसी भी हालत में आपको वहाँ ज्वाइन नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी ओपनिंग्स हैं जहाँ पे आपने ट्रेंड देखा होगा और आजकल तो हर किसी जॉब ओपनिंग में इमीडिएट हायरिंग, अर्जेंट हायरिंग। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपका अर्जेंट हायरिंग है, इंटरव्यू के लिए आपके पास समय ही नहीं है, आपके मैनेजर्स, रिक्रूटर्स कैंडिडेट्स को कॉल किए जा रहे हैं कि कल ज्वाइन कर लो, परसों ज्वाइन कर लो। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? मतलब आपके यहाँ इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी है कि लोग बाग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।
इसका मतलब कि आपके यहाँ मैन पावर प्लानिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है वो बहुत ज़्यादा कच्चा है। कोई कल्चर ही नहीं है आपकी कंपनी में, कोई तरीका ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो समझने के लिए। और इसी के चलते, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है काम करने का, लोग आते हैं छोड़ के चला जाते हैं, इसलिए हर वक्त आपके यहाँ हायरिंग ही हायरिंग होती रहती है और इमीडिएट हायरिंग होती रहती है। मत ज्वाइन करिए ऐसे जगहों पे। So yeah, do not forget to like, share and subscribe Skill Pay, your own channel, Rolly's channel। अगर आपको मुझे इनवाइट करना है किसी नेशनल लेवल बिजनेस पिच या केस कंपटीशन के लिए या फिर गेस्ट लेक्चर्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री में, तो आप मुझे लिख सकते हैं @verma.rolly@gmail.com और @9311659252। And please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay, your channel, Rolly's channel, whereby you will learn about deep dark secrets of management in the coming videos। 3, 2, 1। और देखते रहिए। अगर आप दूसरों का भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैनेजमेंट की सच्चाई से रूबरू कराया जा रहा है। धन्यवाद।